नहीं, मैं क्योंकि यहाँ पे पूरे प्रशासन को, चाहे वो गुड़गांव प्रशासन हो, चाहे वो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं जो जिन्होंने देखा हो, और हम यही मानकर चलते हैं कि वो इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं रहे होंगे, और क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ किसी तरह की बात नहीं आई है। तो मैं वही देखना चाहता हूं कि कल तक कार्रवाई क्या होती है, रात में क्या कार्रवाई होती है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, वो लगातार इसकी पड़ताल करते रहेंगे कि आखिर इन पर क्या कार्रवाई हुई है। अनिल जी, आपने देखा कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े कारों में आकर वो जाकर अपने जो सरकारी ऑफिस है वहाँ पे गाड़ी लगती है, उसके बाद सारा उल्टा काम, भ्रष्टाचार, काले धन का काम शुरू होता है। आपने ऑफिस भी देखे, नितेश जी बता रहे थे कि ऑफिस भी बिल्कुल आलीशान है, बड़े अच्छे से पेंट और बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सरकारी ऑफिस में इतना पैसा नहीं आता, आपको भी पता है। क्या आपको लगता है पूरी बात सुनकर, हमारे अंडर कवर जो रिपोर्टर हैं और ये विजुअल देखकर? विजयन जी, अगर कोई मर्सिडीज़ आती है जी और आके सरकारी दफ्तर के सामने खड़ी होती है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो लाइजनर्स हैं वो कितना मोटा कमा रहे हैं। और ये जो लाइजनर्स हैं, असल कमाई इनकी भी है। और जिन अफसरों की हम बात कर रहे हैं, जो अफसर जो कैमरे में कैद हुए हैं, ये अफसर, आपने कहा कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो और ऊपर लोग बैठे हैं, मुझे लगता नहीं कि बिना उनकी सहमति के या बिना, हो सकता है ये छोटे खुद भी नहीं है, विजय जी, दो एसडीओ हैं इसमें यहाँ पे। तमाम ऑफिसर्स गंदे नहीं हो सकते, पूरी सोसाइटी गलत नहीं हो सकती। हर सोसाइटी में हर जगह पे कोई अच्छे लोग भी होते हैं और करप्ट तो होते ही होते हैं। ये जो नेटवर्क है, पूरा जो नेक्सस है, इस नेक्सस पे प्रहार आपने बिल्कुल सही किया है। और अगर इससे भी आंख नहीं खुली और लोग नहीं जगे, तो जो आने वाले दिन हैं, जो और आप लोग को एक्सपोज करने को तैयार बैठे हैं, जो आपकी पूरी टीम काम करे, मैं तो फिर सैल्यूट करता हूँ टीम को कि जिन्होंने इतना जोखिम उठा के काम किया। मुझे लगता है कि आप और इसको मॉनिटर देखेंगे और डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, वहाँ भी आपको इससे बढ़ के करप्शन मिलेगा। मैं तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे एक बार, मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे एक ठरक दिमाग में आई कि मुझे कोई सर्टिफिकेट बनाना था नगर निगम से, एक मृत्यु प्रमाण पत्र था मेरे किसी मित्र का। वो जो डीलिंग बंदा था मुझे जानता नहीं था, मैं गया तो उसने उसके पैसे मांग लिए। मैंने उसको लताड़ पिलाई, तब उसको समझ आया, अरे मृत्यु प्रमाण पत्र का पैसे मांग रहे हो, आप डूब मरो। इस जन की जो करप्शन है, उनको ये लगता होगा कि बिना पैसे अगर प्रमाण पत्र दे दिया तो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। जी हाँ। मतलब इस आपको करप्शन का लेवल देखिए जी। और आप बिजली बोर्ड की, आप तो एडजस्टमेंट की बात, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप बिजली का कनेक्शन लेने के लिए चले जाइए, आपके तलवे घिस जाएंगे, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप मीटर लगवाना है, आपको मीटर आपको खरीदना होगा, चेक वो लोग करेंगे। अनिल जी, उसमें कई ऐसी स्थितियां हैं। मेरे एक मित्र हैं, पुलिस विभाग में है, मैंने जब उनसे एक बार पूछा कि कितना खर्च आता होगा थाने को चलाने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जितना खर्च आता है सरकारी खर्चा, वो 7 से 8 दिनों में निपट जाता है। हम बोले तो बाकी का दिन आप कैसे पूरा करते हैं महीने का? तो बोलते हैं रसूख पर पूरा करते हैं। अब ये रसूख का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो रसूख किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ और क्या रसूख होता होगा। नितेश जी, मुझे एक मुंशी ने ये बताया, मैं आपको कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि एप्लीकेशन जो आप एफआईआर लॉन्च कराने जाते हैं, उसके लिए कागज भी जो बंदा एफआईआर लॉन्च कराने जाता है वो कागज खरीद के जाता है कि मेरे किस कागज पे आप एफआईआर लिख लो। ये पोजीशन समझ थानों की देखी हुई नहीं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से पूरे वाकया को हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी जितने लोगों के आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, हम उसको एक्सपोज करते जाएंगे। और ये हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे वायदा है कि हम किसी भी प्रेशर पे नहीं झुकने वाले हैं। क्योंकि आज इस मकसद हमारा यही है, आज इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, और हमारे साथ हमारे संपादक जुड़े हुए हैं केवल एक ही वजह से कि आपको ये बात का दिलासा दिलाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, बस एक चीज़ का। और हमारे साथ अंडर कवर एजेंट इसलिए बैठे हैं आज कि बस आपको ये दिलासा देने का कि हम किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुक रहे हैं। हमारे पास जैसे जैसे विजुअल आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास इस तरह का खुलासा होगा, हम उसको दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। चाहे वो कहा जाता है कि एट एनी कॉस्ट, तो हम एट एनी कॉस्ट लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं केवल आखिरी कमेंट अब लूँगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम आखिरी कमेंट लेंगे। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ हैं उमेश जोशी जी, क्या लगता है, हम क्योंकि और भी खुलासे करने वाले हैं, आपको भी जानकारी है, ऐसे में क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई उम्मीद है अब इस बार ये पूरे खुलासे के बाद? देखिए, अगर नेता ईमानदार हो जी,
तो निश्चित रूप से कल सुबह हम उठें तो हमें ये सुनने को मिले कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, अगर ईमानदार है तो इतनी प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, पहले भी बता चुका हूं कि जब हम लोग तो प्रेशर झेल गए, नेता प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। जब ये लोग हमें इसको रुकवाने की बात कर सकते हैं तो इनके सस्पेंशन या इनकी नौकरी जाने को भी वो लोग रुकवा सकते हैं, इधर उधर से पैरवी करवा के। जी जी। और नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहता दरिया है रिश्वतखोरी। नमक का दरोगा एक कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तनख्वाह है वो पूर्णिमा के चांद की तरह से है, जो रोजाना घटता चला जाता है, और रिश्वत की कमाई बहते झरने की तरह से है। और ये बहता झरना मोस्टली अफसर अपने घर में तैयार कर लेते हैं। और एक छोटा सा, समय कम है लेकिन मैं बताता हूं कि एक किस्सा बहुत प्रचलित था कि ब्यूरोक्रेट किस तरह से लोगों पर रिश्वत के लिए प्रेशर बनाते हैं। एक फाइल पर लिख दिया उन्होंने अप्रूव्ड, आधा पैसा ले लिया था, आधा पैसा नहीं आया। तो जब क्लाइंट ने कहा कि जब अप्रूव्ड लिख ही दिया है तो फिर आधा पैसा देने की जरूरत क्या है, तो उन्होंने कहा जी अगली बार काम होगा तो दे देंगे। उन्होंने फाइल मंगवाई और अप्रूव्ड से पहले NOT नॉट अप्रूव्ड लिख दिया। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि वो आधे पैसे मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो बचे हैं उससे डबल आप दीजिए। अब तो काटना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो बोले कि ठीक है डबल देता हूं, लेकिन फाइल को आप कैसे संभालेंगे? उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो जो NOT लिखा था उसके आगे उन्होंने ई और लगा दी और उससे पहले अबाउ लिख दिया, अबाउ नॉट अप्रूव्ड। मतलब ये इस तरह की रास्ते हैं इनके पास, पता है, उनको मालूम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिनों जी जी। अनिल जी बहुत कम समय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को, जैसे जोशी जी ने एक आशंका जाहिर की कि शायद कार्रवाई ना हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और सरकार को, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर को इस पर तुरंत एक्शन करना चाहिए। पूरी जांच कराएं, सस्पेंड कराएं और कार्रवाई करें। अगर आपको अपना पूरा नीट एंड क्लीन रखना है, आपको चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन सिर पे है, चुनाव जीतने हैं, सत्ता में आना है, सच्चाई क्या है सबको मालूम है, सब जानते हैं जी। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को आंख हो कि हम इन करप्शन से दूर भागें। बिल्कुल। नितेश आप बताएं कि और कितने खुलासे हम कर रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, अगर देखा जाए तो अभी और भी कई खुलासे होने हैं और हम लगातार इस पर बने रहेंगे। जैसे जैसे आपने भी कहा कि जैसे जैसे हमारे पास एक एक क्लिप्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम इसके खुलासे करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास और ऐसी कई क्लिप्स हैं जिनके खुलासे हम अभी इसके बाद भी करेंगे। लेकिन आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पर नेतागण से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें ताकि इन्हें सबक मिल सके। और हमारी जो उम्मीदें हैं कि जो भ्रष्टाचार है उस पर ख़त्म करने के लिए उसे सरकार चेतेगी और सरकार उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो ये उम्मीद मैं करता हूं कि सरकार वाकई में ऐसा कुछ करे। जी जी। हम क्योंकि दोनों अंडर कवर जो हमारे रिपोर्टर हैं उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बड़े दिलेरी से ये हमें स्टिंग करके दिया है, जिस पे ऑपरेशन करंट हम चला रहे हैं, और हो सकता है करंट अभी बहुत लोगों को लग भी रहा होगा, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ एडिटर इन चीफ हमारे उमेश जोशी जी, उनको भी बहुत धन्यवाद। और अनिल आर्य जी और नितेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम ये भी आपको दर्शकों को बता दें कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग है, इस जंग को हम जारी रखेंगे जब तक इन पर कोई कार्रवाई और इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।